हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। वंदन फूड्स लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फिनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा और गाइस कंपनी में फाइनल डिसीजन क्या रहना चाहिए। आज के दिन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 30 जून ओपन हो रही है आज के दिन। 2 जून क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 115 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ है। 30.3 करोड़ का इशू साइज, 26,40,000 शेयर्स का इशू किया गया। आफ्टर ट्रेड ब्रोकिंग मार्केट मेकर है और ऑफर यहाँ पे इशू टाइप फिक्स प्राइस आईपीओ बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 3 जुलाई, 4 जुलाई रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा और 7 जुलाई लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1200 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे। और एचएनआई और डीलरशिप ऑफर दिया गया 47.5% ईच ऑफर दी गई है। प्रोमोटर की बात करें, मिस्टर कल्पेश कुमार भागवान दास ठक्कर, मिस्टर राकेश कुमार रमेश भाई पटेल, मिस्टर जितेंद्र रमेश भाई पटेल, मिसेस ज्योतिष्ना जितेंद्र भाई पटेल, कल्पेश कुमार ठक्कर एचयूएफ इसके प्रोमोटर। प्री इशू होल्डिंग 97% का, पोस्ट इशू 66.4% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। प्रोमोटर होल्डिंग के प्री इशू 97% का, पोस्ट इशू 66.4% का होल्डिंग देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के जीएमपी का, तो इसका जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है अगर देखा जाए तो 5 रुपीज़ का जीएमपी है, 4.3% का। बहुत ही मिनिमम लिस्टिंग मिलने के चांस है। 420 रुपीज़ पे लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिजनेस की बात करें तो 2015 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि रिफाइंड एफएसजी कास्टर ऑयल और कास्टर ऑयल्ड केक इन दोनों का मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है। कंपनी बिजनेस टू बी टू बी और बी टू सी दोनों मॉडल्स पर ऑपरेट करता है, जिसमें कंपनी क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट जो है एम्फसाइज करता है, जिससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंश्योर कर सके। प्रोडक्ट्स को अलग अलग स्टेट, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना में सप्लाई करता है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करेंगे तो गाइज धीनोज पटन गुजरात, जो कि 2 स्पेसिफिक एड्रेसेस पर जो है उसका फैसिलिटी है। प्रोडक्ट्स में रिफाइंड कास्टर ऑयल फर्स्ट स्टेज ग्रेड, जो कि एफएसजी कंपनी जो है एफएसजी कास्टर ऑयल रिफाइंड ब्लीच्ड ऑयल का जो है सो प्रोड्यूस करता है, जो कि यूज होता है लुब्रिकेंट्स में, पेंट्स में, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल्स में और इन सभी इंडस्ट्रीज में। कंपनी हेल्थ बेनिफिट्स भी ऑफर करता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करना, हेयर एंड स्किन ग्रोथ को प्रमोट करना। और कास्टर डी ऑयल केक की बात करें तो कंपनी कास्टर डी ऑयल केक जो कि प्रोड्यूस करता है एक नेचुरल फर्टिलाइजर, रिच है नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड में और पोटैश में, और प्रमोट कर रही है सॉइल माइक्रोबायल एक्टिविटी का, सर्व कर रहा है एज एन इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव केमिकल फर्टिलाइजर्स को। 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग 16 परमानेंट एम्प्लॉयज कंपनी में काम कर रहे थे। स्ट्रेंथ की बात, एक्सपीरियंस प्रोमोटर और मैनेजमेंट टीम है, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस और डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल, कस्टमर बेस है, स्केलेबल बिजनेस मॉडल, स्मूथ फ्लो है ऑपरेशन का, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का। देखिए कंपनी का जो बिजनेस है ना, ये केटरिंग मतलब कि कंपनी जो है केटरिंग बिजनेस वगैरह करती थी और ट्रेडिंग करता था एग्रो कमोडिटीज का। जब वेंचरिंग नहीं किया, मतलब कि कास्टर ऑयल मैन्युफैक्चरिंग में जब वेंचर नहीं किया, उससे पहले कंपनी जो है एग्रो कमोडिटीज का ट्रेडिंग करता था और बिजनेस केटरिंग बिजनेस में जैसे कंपनी काम करती थी। लेकिन अब जो कंपनी बहुत तेजी से कास्टर ऑयल मैन्युफैक्चरिंग में जो है स्टैब्लिश किया, मतलब कि वेंचर वगैरह की है। और क्वांटम यहाँ पे अगर हम बात करें इस कंपनी का फिनेंशियल को लेकर, देखिए 22 में एसेट्स था 4.2 करोड़ का, अभी देखिएगा तो 31.7 करोड़ का, जो कि 24 सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ। नेट वर्थ 5 लाख का नेगेटिव था, अभी 14 करोड़ का। रिजर्व्स टू 8.2 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रहा है। डेट है 13.9 करोड़ का, लेकिन हाँ डेट कंपनी पर बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं रेवेन्यू, एबिटडा, प्रॉफिट। 22 में 1.6 करोड़ का रेवेन्यू, 8 लाख का, -8 लाख का एबिटडा, -11 लाख का प्रॉफिट। और 23 में 11.6 करोड़ का रेवेन्यू, 1 करोड़ का एबिटडा, 64 लाख का प्रॉफिट। 24 में 48.7 करोड़ का रेवेन्यू, 3.6 करोड़ का एबिटडा, 2.6 करोड़ का प्रॉफिट। 25 के 9 मंथ 72.6 करोड़ का रेवेन्यू, 7 करोड़ का एबिटडा, 4.5 करोड़ का प्रॉफिट। देखिए कंपनी का फिनेंशियल अगर देखा जाए तो कंपनी जो है अच्छी ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन प्री आईपीओ ईयर की बात करेंगे तो सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 23 और 24 और 25 सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला। और ये सिर्फ डाउटी क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी का कंसर्न रेज कर रहा है, क्योंकि क्वांटम जंप देखने को मिला टॉप एंड बॉटम लाइन, जो कि प्री आईपीओ ईयर बेसिस में हम लोग बोल सकते हैं। और फिनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग जो प्राइस में रखा गया, एग्रेसिव प्राइस रखी गई है, बहुत ही स्मॉल इक्विटी बेस्ड आईपीओ का पोस्ट आईपीओ होगा, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि माइग्रेशन के लिए लंबे टाइम ले सकती है।
और लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें और भी कुछ इसकी बात करें डिटेल्स का, तो ROE 45.4%, ROC 37.3%, RONW 28%, डेट टू एबिटा मार्जिन 7.5%, प्राइस टू बुक वैल्यू 7 टाइम का, पी रेशियो 25 टाइम्स की है, जो कि मैंने बताया इसकी कंपनी का प्राइस पॉइंट बहुत ज़्यादा रखा गया है। अब बात करते हैं इस कंपनी के कुछ रिस्की पॉइंट का। तो टॉप 3 कस्टमर्स पर डिपेंड बहुत ज़्यादा करता है, जिसमें अगर देखा तो 100%, 48.6%, 20%, 32.2% कॉन्ट्रीब्यूशन था टॉप 3 कस्टमर्स। जिसमें से टॉप कस्टमर की बात करेंगे तो इसमें है 65%, 27.8% और 7.9% का कंट्रीब्यूशन। और अगर गाइज इसमें अगर कोई भी इशू होता है गाइज, मतलब कि कोई भी एक क्लाइंट्स लॉस होता है, कस्टमर बेस एक्सपैंड नहीं कर पाता है गाइज, तो एडवर्सली इंपैक्ट करेगा कंपनी का ऑपरेशन और फिनांसेस को। टॉप 3 सप्लायर्स पे भी डिपेंड बहुत ज़्यादा करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, जो कि 94% का, 31% और 46.2%, जिसमें से टॉप सप्लायर के पास 58.8%, 11.7% का है, और इसीलिए गाइस कंपनी का और 22.2% का टॉप सप्लायर्स अकेले जनरेट करता है। और एक क्या होता है, सप्लायर्स के सप्लाईज में डिस्ट्रप्शन होता है, तो एडवर्सली अफेक्ट करेगा बिजनेस और ऑपरेशन को। सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू गुजरात से जनरेट करता है, जो कि आप यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं। बहुत मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन 80%, 87.6%, 92.6%। कोई भी अगर इशू होता है इस रीजन में, तो एडवर्सली अफेक्ट नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा कंपनी के बिजनेस और फिनांसेस को। नेगेटिव कैश फ्लो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और मतलब कि इन दोनों से नेगेटिव कैश फ्लो देखने को मिला है। इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जैसे नेगेटिव देखने को मिल चुका है। अगर लगातार कैश आउटफ्लोज होता हुआ नजर आता है गाइस, अगर होती है फ्यूचर में भी, तो गाइस लिक्विडिटी चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है। कंपनी का बिजनेस है सब्जेक्ट टू सीजनल वॉलेटिलिटी, और जो कि लार्जली ड्राइवन है कास्टर सीड्स, जो कि मेजर रॉ मटेरियल है इसके मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में। कास्टर सीड इसके अवेलेबिलिटी के कारण गाइस, ये जो कि एक सीजनल वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। जैसे कास्टर सीड जो है वैरी करता है सीजन के द्वारा इसका अवेलेबिलिटी, जैसे जिससे हायर रेवेन्यू टिपिकली जो है सो क्रॉप सीजन में जो सो ज़्यादा देखने को मिलता है, जब रॉ मटेरियल अबंडेंट होता है और प्राइस रीजनेबल होता है। और इसीलिए अगर इसके डिमांड में फ्लक्चुएशन को अगर एड्रेस करने में इनएबिलिटी होता है, तो एडवर्सली अफेक्ट करेगा बिजनेस और फिनेंशियल कंडीशन को। कंपनी डायरेक्टर प्रोमोटर जो है सो लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है। एडवर्स जजमेंट के कारण बिजनेस प्रॉस्पेक्ट और डेट्रीमेंटल कर सकता है। सिंगल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पर जो है ऑपरेशंस का रिलाई करता है, जो कि गुजरात में। अगर सडन इक्विपमेंट फेलियर होता है या फिर एक्सीडेंट होता है फैसिलिटी में, नेचुरल डिजास्टर होता है, तो इस रीजन में या इसके आसपास, तो गाइस अफेक्ट करेगा कंपनी का प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को। 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग 13.9 करोड़ का डेट है, पे नहीं कर पाता तो हार्म कर सकता है ऑपरेशन और फिनेंशियल पोजीशन को। GMP 5 रुपीज का 4.3% की लिस्टिंग इन मिल सकता है। ऑब्जेक्टिव वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लोन उसके लिए पेमेंट करना चाहता है। धीनोज फैसिलिटी में के एक्सपेंशन में कैपेक्स करना चाहती है। जनरल कॉर्पोरेशन फंडिंग चाहिए, इसके लिए IPO लेकर आई है। तो गाइस ये IPO जो है ना हाई रिस्क लो रिटर्न IPO है। तो मेरे अकॉर्डिंग गाइस मैं कहूँगा आप इस IPO को इग्नोर कीजिए। बहुत रिस्की IPO, लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिए। गाइस ये बहुत रिस्की IPO, तो इसको मैं कहूँगा आप इसको इग्नोर कीजिए, तो आपका कैपिटल सेफ रहेगा। लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।